हेलो दोस्तों जैसे कि हम कंपटीशन की जो साइंस है उसकी क्लास करवाते हैं, है ना। उसकी क्लास हमारी जो लगती है तो हम जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको उठाते हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस भी करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी ना बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती है। जैसे हम ना कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आज से 20 25 30 साल पहले से जो पैटर्न चल रहा है उसी को फॉलो किया जाता है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उनमें से एक जो मेन क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, है ना। आपको पता है सभी को इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। वैसे सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ई सिंबल से डिनोट किए जाते हैं और उनपे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि माइनस, ठीक है, घटा का निशान जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे कौन सा होता है, पी से डिनोट किया जाता है और उस पे प्लस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि नो चार्ज, उस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। ये तो आप लोगों को शायद बेसिक बात है, पता है। लेकिन जो मेन जो कॉन्सेप्ट है जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, यानी कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज एक ही साइंटिस्ट ने कर दी है। तो सारे के सारे की सभी की जो खोज है, जो डिस्कवरी है, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने की है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। मैंने क्या बनाई है, मैंने पढ़ी है कहीं ना कहीं। तो मैं जब एग्जाम देता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो मैंने इस ट्रिक को फॉलो किया था और मुझे इसका बेनिफिट हुआ था। ठीक है, बेसिकली आपको पता ही है मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, टीचर हूँ मैं चंडीगढ़ में। देखो यहां पे आपको क्या करना है, ईंट पर नाच। ठीक है, ई ईंट, ईंट ईंट से सॉरी ई बन गया, ई से क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन, और टी, ट से टी, तो ये हो जाएगा थॉमसन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो किसने की है, थॉमसन ने की है। पी, पी फॉर प्रोटॉन। ठीक है, पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की है, र, र, आर फॉर रदरफोर्ड। ठीक है, किसने किया ये खोज, सॉरी रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम आपने सबने सुन रखे हैं। ठीक है, और न, न फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। तो च किससे होता है, सी एच से होता है। ठीक है, और सी एच से क्या बन जाएगा, चैडविक। ओके, ठीक है। तो आज के बाद आप लोगों को ये मतलब बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रिक है सबसे बेस्ट है। क्योंकि इन्हीं में सभी तो 3 डिजिट, मैंने 3 अक्षर लिखे हैं, 3 शब्द लिखे हैं, उन तीनों शब्द में हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल छिपा हुआ है ना। आप कभी भी, आप चाहे ना प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, चाहे आप 30 ईयर प्रीवियस उठा के देख लो, 40 50 कितना भी उठा के देख लो, वहां पे जो ये क्वेश्चन है वो मैक्सिमम टाइम रिपीटिशन में आपको मिलेगा। बार बार वो पूछा जाता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, या इनमें से किसने की, थॉमसन ने किसकी खोज की। इनके उल्टा घुमा के भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका ये क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो बताना प्लीज आपको मेरी ये ट्रिक कैसे लगी। थैंक यू।